कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जी हाँ, आज प्रियंका गांधी और अखिलेश की पत्नी ने जो एक रोड शो किया वाराणसी के अंदर में, और वहीं पे जो है बाबा भैरवनाथ की जो है पूजा भी की। और ये कुछ रोड पे ऊपर में जो कुछ ऐसा जो है वजूम जो है आपको वहाँ पे देखने को मिला। आइए एक बार फिर से देखते हैं। अब वाराणसी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाराणसी से ही जो है प्रधानमंत्री ने जो है नॉमिनेशन फाइल किया है। इसीलिए जो वहाँ पे ऐसा नॉमिनेशन, ऐसा जूम देख के जो है ऐसा सरप्राइजिंग लगता है। हालांकि वहाँ पे क्या होगा वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। आज जो है छठे चरण के चुनाव हुए, और छठे चरण के चुनाव में जो है 50% से ज्यादा की जो है वोटिंग जो है 5 बजे तक जो हो चुकी है। अब ये जो छठे चरण के चुनाव हुए, इसके ऊपर में जो है इंडिया अलायंस ने और बीजेपी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के तौर पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो है इंडिया अलायंस वालों का जो सफाया होने वाला है, और जो शाही परिवार है इस चुनाव के बाद में छुट्टी लेके बाहर चले जाएंगे, और बेचारे खरगे जी जो है अच्छी खासी खरी खोटी सुनेंगे अपने कार्यकर्ताओं से। वहीं पे जो है इंडिया अलायंस वाले भी ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए आखिरी चुनाव है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अब चुनाव से जो है बीजेपी का सफाया जो हो जाएगा। लेकिन ये तो अपनी अपनी अटकलें हैं। लेकिन आज जो है बिहार में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यूपी में प्रियंका गांधी ने, और पंजाब में जो है राहुल गांधी ने जो रैलियां की। आज जो है हम उन सब चीजों के ऊपर में जो बात करने जा रहे हैं। तो बिहार में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपनी भाषाई मर्यादा को जो है एक बार फिर से जो है उसका उल्लंघन किया, और उसके ऊपर में जो है प्रियंका गांधी ने जो है उनको सभ्यता, एथिक्स के रिगार्डिंग में जो है कुछ बोले। पहले हम वो सुनेंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने क्या ये कहा कि ये इंडिया गठबंधन वाले जो है चाहे कुछ भी कर ले या मुजरा कर ले, मुजरा शब्द का जो है वो इस्तेमाल किया। आइए पहले उसके ऊपर में देखते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। अब इसी के जवाब में जो है प्रियंका गांधी जो है इसका जवाब देती है यूपी में गोरखपुर में कि आज मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, वो फिर दोबारा से जो है अपनी मर्यादाई भाषा जो है भूल गए हैं। और वो क्या कहती हैं आइए सुनते हैं। यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी ने क्या कहा था? मन में रहिना भेद न कहिना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अगली हाँ होइबे, हे अवधू तो अपना होएवा पानी। ये कहा था ना बाबा गोरखनाथ जी ने कहा था। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी, और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है।
और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। अब आपने जो है प्रधानमंत्री का एक बयान जो सुना होगा, एक पत्रकार उनसे पूछता है कि आप जो है ये ऊर्जा कहाँ से लेकर के आते हैं, वहीं पे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। आइए सुनते हैं वो पहले बयान। और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी, 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग आलो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है और प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। और मैं कुछ नहीं हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो ईश्वर ने मेरे रूप में मुझसे लेना तय किया है। अब इसी बयान को लेकर के जो है आज अमृतसर में राहुल गांधी जो है कुछ फिर दोबारा से ऐसा तर्क देते हैं। आइए सुनते हैं। एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं। एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। मैं सोच रहा था नरेंद्र मोदी जी, ये फीलिंग आपको कब आती है? ये आपको 24 घंटे लगता है या सुबह ऐसा लगता है या शाम को लगता है? और ये जो आपको फीलिंग आई, ये नोटबंदी से पहले भी आई थी क्या? गलत जीएसटी लागू करने से पहले आई थी? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में परमाणु बम का स्विच है। खैर, बड़े इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी टिप्पणी दे रहे हैं। शायद परमात्मा ने कहा है
कि हिंदुस्तान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एयरपोर्ट्स को, पोर्ट्स को अदानी को पकड़ा दो। मगर पिछले 10 साल उन्होंने यही किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज गोरखपुर में जो है प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने जो है वोटिंग की। वहीं पे जो है अखिलेश यादव ने जो है संविधान के बचाने के लिए और ये कहा कि ये जो चुनाव है आखिरी चुनाव होगा, हमें जो है संविधान को बचाना है और बीजेपी की पार्टी का जो है गोरखपुर से जो है सफाया करना है। आइए सुनते हैं कि अखिलेश यादव जो है क्या कह रहे हैं अपनी गोरखपुर की सभा में। पीढ़ी के आने वाली भविष्य का चुनाव है, वहीं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये उसी तरह का चुनाव है। हमारे और आपके लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी समुद्र मंथन हुआ था। इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी है जो संविधान को बचाना चाहती है।